नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि अगर आप परेशान हो गए हैं कि क्या चल रहा है, ये इंसान एफर्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, तो चेक करते हैं कि इनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। एनर्जीज हैं डेडिकेटेड एफर्ट, फीलिंग अलोन। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक खिंचाव अभी भी है आपकी तरफ यहाँ पे, लेकिन मतलब पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इमोशनली, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उनको मालूम है कि यहाँ पे मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी। कुछ गिल्ट या रिग्रेट भी हो सकता है, इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए इस कनेक्शन में, जो उसको लेके जो भी डिज़ायर्ड आउटकम था उस वजह से नहीं हुआ ये कनेक्शन में। फीलिंग अलोन, दिल में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा है। दूर जाके आपसे कहीं उनको आपकी कीमत रियलाइज़ हो रही है, आपकी जो वैल्यू थी, जो इमोशनल सपोर्ट उन्हें चाहिए था हमेशा, वो आपसे इनको मिलता था और वो अभी नहीं मिल रहा है। पर मतलब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको इमोशनली निगलेक्ट किया है और अब ये खुद भी अकेला फील कर रहे हैं। तो दिल में एक कश्मकश सी है कि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या जो भी काम पर पाऊँगी सॉरी। ओवरऑल एनर्जी है हील की। देखिए, हील जो है वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्रोसेस कर रहे हो, कुछ आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हो, जिसको कोई वूंड्स हो, जिनका प्रेशर इन पे हो। वूंड्स हो सकते हैं, गिल्ट हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, और हो सकता है कंटिन्यूसली गलत किया हो। डेडिकेटेड एफर्ट, उसको भी हो सकता है इन्होंने डेडिकेटेड एफर्ट डाला हो आपको हर्ट करने में, चाहे चाहते हो या नहीं चाहते हो, पर करते चले गए डेडिकेटेडली। सो दिल में अभी भी आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन वो प्यार करना या उसको रियल वर्ल्ड में लेके आना आसान नहीं लग रहा है। अकेला फील कर रहे हैं, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, कुछ एफर्ट डालने का दिल करता है पर फियर बीच में आ जाता है। चलिए देखते हैं किस चीज़ ने इनको ब्लॉक कर रखा है, किस चीज़ से डरते हैं। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड ग्रोथ, ओवरऑल एनर्जी रीबिल्ड की है। इनका फोकस ना मुझे लगता है इमोशनल कनेक्शन पे खास है नहीं, क्योंकि जॉय एंड स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड ग्रोथ, ये दोनों जैसे अपनी ही ज़िंदगी पे की स्टेबिलिटी में फोकस करने में लगे हुए हैं। अपना करियर, इनकम, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, उसका प्रेशर हो सकता है महसूस कर रहे हो, उस चीज़ को लेके फियर हो सकता है। इस समय ये कनेक्शन उनको किसी हद तक एक डिस्ट्रैक्शन भी लग सकता है, क्योंकि इनके हिसाब से इनको कुछ और चीज़ें सेटल करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हो सकता है ये अपने गोल्स, नाम, आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगे हुए हों और वहाँ पे कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हों, जिसकी वजह से इनको लगता है कि अभी किसी भी रिलेशनशिप में मैं एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इमोशनली या फाइनेंशियली बैकफुट पे हैं। हो सकता है इनके फाइनेंसेस को कुछ आप दोनों के साथ रहने में इनके फाइनेंसेस पे या इनकी पब्लिक इमेज में इनको लगता है कि कुछ असर आ सकता है। इस वजह से भी फियर है उनको। ये उनके फियर्स के मेन रीजंस हैं। ओवरऑल एनर्जी रीबिल्ड की है, तो डिस्पाइट ऑफ जो भी कुछ चल रहा है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा इस कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं एक नए वर्जन में। उनका पास्ट या कोई चीज़, जैसे हो सकता है इनको कॉन्फिडेंस भी कुछ किसी चीज़ में अफेक्ट हुआ हो। आप जैसे इनके लिए एक इमोशनल कंफर्ट हो, अगेन वो बार बार मुझे दिख रहा है। एंड उस वजह से इवन दो बहुत सारे फैक्टर्स उनको फाइनेंशियल हिसाब से, करियर हिसाब से लगते हैं कि मैं कैसे करूं, ये मेरे लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा।
ऑल्दो वो स्टैंड लेने का फियर है, पर फिर भी एक आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है जहाँ पे वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये कनेक्शन वापस से दोबारा से शुरू होगा, क्या आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होगा। फ्लो, अवेटिंग रिजल्ट्स, मूव। ये मूव का कार्ड, वैसे तो मूव तो एक अलग एनर्जी है, पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कैसे दोनों एक हाथ दूसरे हाथ को सपोर्ट कर रहा है, प्यार। जैसे ये जो एनर्जी है इसने एक तरह से हर चीज़ को कनेक्ट कर दिया। जैसे ये जो रिबन्स हैं आपस में दोनों हाथों को इन्होंने जिस तरह से जोड़ा हुआ है। देखिए दिल के कोने में इमोशंस तो अभी भी हैं, यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है ये, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये चाहते हैं कि सब कुछ नेचुरली हो जाए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मेहनत के। जैसे रिकंसिलिएशन भी चाहिए लेकिन बस अपने आप हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं या कोई चीज़ को पुश नहीं करना चाहते, मेहनत करने से कामचोर टाइप इंसान लग रहा है मुझे। अवेटिंग रिजल्ट्स जो है ये कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया हो सकता है या आपकी एनर्जी इनको महसूस होती है। हो सकता है कि दूर से ये भी देख रहे हो कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो इनमें या नहीं हो। रिकंसिलिएशन के लिए इंटरनली ये रेडी हैं ओके, बट स्टेप लेने में टाइम लगेगा इज व्हाट आई फील। अगर आपको लगता है कि वो एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं तो आपको ठीक फील हो रहा है, ये वो एनर्जी है उस तरह की। मूव का जो कार्ड है ये यहाँ पे कनेक्शन जैसे एनर्जी उसमें अभी भी फ्लो कर रही है। द रिकंसिलिएशन हो सकता है स्लो हो लेकिन डायरेक्शन क्लियर है उसकी। मेरे हिसाब से रिकंसिलिएशन तो यहाँ पे ज़रूर होगा। आप दोनों को अभी इमोशनली अलाइन एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है। वो चीज़ है शायद जिसकी वजह से ये अभी हो नहीं रहा है। देखिए इनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह तो बनी हुई है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। कनेक्शन में रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा। इतना बहुत जल्दी वाला मुझे ये एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि इनको अपने इनर अलाइनमेंट पे काम करना पड़ेगा। कभी कभी जब रिश्ते रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होने की ज़रूरत होती है, हील होने की ज़रूरत होती है। सो आप रिश्ते के लिए नहीं हैं, पहले आप अपने लिए ज़रूरी हैं। तो जब आप अपने पे काम करते हैं रिश्ते अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो चाहे वो वापस आए या ना आए, आपकी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। अगर इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।